देखो, ब्रांड बनाना ईज़ी तो नहीं है, लेकिन जुनून हो तो नाम भी होगा और पहचान भी। लेकिन हर दिन एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। लोगों ने बोला इतना क्यों करना, होलसेल में खरीदो, रिटेल में सेल करो, बट मैंने बोला नहीं, बिकॉज़ आई एम घर की वो लड़की जो किसी ने नहीं किया फैमिली में, मुझे वो करना होता है। इसी सोच के साथ दिमाग में बहुत सारी टेंशन थी। मम्मी के साथ आ जाती हूँ अपने नियर बाय पार्क में, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे फिर घूमने जाना होता है, और अगली सुबह मैं चले जाती हूँ जनपद, क्योंकि मुझे वहाँ पे कलेक्ट करने होते हैं सैम्पल्स जिससे मैं इंस्पायर हो सकूँ, और मुझे न्यू न्यू डिज़ाइंस देखने होते हैं ताकि मैं उनमें अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी डाल सकूँ। तो दुकान दुकान भटकने के बाद, मार्केट मार्केट खोजने के बाद फाइनली कुछ तो मिला और कुछ नहीं भी मिला। थोड़ी मायूस भी हुई और बहुत ज़्यादा खुश भी हुई, क्योंकि देखो, अब ब्रांड बनाना है तो चुटकियों का काम तो है नहीं, बहुत मेहनत लगेगी, ये तो मुझे पता है। बट क्या होगा जब आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी हो और आप उसका डब्लू भी नहीं पता। बर्बादी के मौके तो कम पड़ रहे थे क्या, जो मैंने 12 दिन में ब्रांड बनाने का एक और मौका ले लिया। मुझे अच्छे से पता है कि आप इस बर्बादी का एक एक दिन गिन रहे हो, पर कोई बात नहीं, आप दिन गिनो और मैं अपनी मेहनत करती हूँ। तो इसी मेहनत को कंटिन्यू करते हुए मैं नेक्स्ट सुबह उठती हूँ और पहुँच जाती हूँ मार्केट। पर उससे पहले मैं तैयार होती हूँ और एक नॉर्मल सी शर्ट पहनती हूँ और जीन्स पहनती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा घूमना होता है, पैर एकदम इतने थक जाती हैं। तो अब मैं चलती हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि बाहर जा रही हूँ तो खाना खा के जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाहर खाना मैं अफोर्ड कर नहीं सकती, क्योंकि अभी बहुत खर्चा होने वाला है भाई। और परेशानियाँ रिश्तेदारों की तरह बोल के थोड़ी ना आती हैं कि एक बार जीएसटी अप्लाई करने के बाद रिजेक्ट हो चुका है मेरा, दोबारा अप्लाई करने की बारी है। वेबसाइट का भी कुछ जुगाड़ लगा ही रही हूँ। अब इस बर्बादी के मैथमेटिक्स में क्या ऐड हुआ, क्या सब्ट्रैक्ट हुआ, और कहीं ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई तो नहीं हो गया, ये तो हमें 12 दिन बाद ही पता चलेगा। तब तक मैं अपने जूते पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे निकलना है अपने सफ़र पे। अब मैं उतरती हूँ सीढ़ियों से। यार, मुझे लगता था ब्रांड बनाना मतलब सिर्फ कपड़े बेचना, पर लीगली इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे, मुझे क्या पता था। जैसे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, डोमेन, जीएसटी, पेमेंट गेटवे, तो कुछ धीरे धीरे समझ आने ही लगा था, एक और पंगा पड़ जाता है। तो अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ कि अगर आप भी मेरी तरफ ब्रांड बनाना चाहते हैं या फिर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप होता है ब्रांड की अवेलेबिलिटी चेक करना। फिर बारी थी रजिस्ट्रेशन करने की, क्योंकि पहचान पत्र तो सबका ज़रूरी है, चाहे फिर वो इंसान हो या ब्रांड। फिर बारी आई जीएसटी को, तो जीएसटी मैंने अप्लाई कर ही दिया था, सीए की हेल्प से आप भी कर सकते हो। फिर बारी थी डोमेन लेने की, ये ज़रूर चेक कर लेना, और ये मुझे पड़ा था 1600 का। वेबसाइट का जुगाड़ तो खैर मैं कर ही रही हूँ, पूरी मार्केट में घूम ही रही हूँ, ताकि मुझे मिल सके मेरे बजट में एक अच्छा सा मैन्युफैक्चर, और मुझे काफ़ी अच्छे से डिज़ाइंस भी मिल सके, क्योंकि हमारे पास है लिमिटेड गांधी जी, और ज़्यादा गांधी जी हम अफोर्ड कर नहीं सकते, क्योंकि हम हैं बिगिनर। तो कहीं से मुझे मिला था एक मैन्युफैक्चरर का एड्रेस, और मैं पहुंच जाती हूँ उसके पास। ये उनका पूरा सेटअप था, पूरा ऑफिस था, बिल्कुल घर में ही खोल रखा था। बहुत सारे सैम्पल्स थे और काफ़ी सारे डिज़ाइंस भी थे, जिसमें से ये कुर्ती मुझे बहुत पसंद आई थी। पर यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो चुकी थी, क्योंकि इनका जो रेट था वो था बहुत हाई, और वो था मेरी बजट से आउट ऑफ बजट। इतने गांधी जी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने बोला कि आप दे दो मुझे अपना कार्ड, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं करूँगी आपसे कांटेक्ट। तो यहाँ पे मैं बहुत कंफ्यूज्ड थी। फिर हम आ जाते हैं अपनी रोंदी सी शक्ल लेके बाहर। जैसे ही बाहर आते हैं तो पता चलता है सूर्य देवता से शिकायत कर ही रही थी कि इतनी तेज़ धूप क्यों है। तो मेरी बात सुन के वर्षा रानी आ जाती हैं, और ये वर्षा रानी इतनी तेज़ बरस रही थी कि समझ ही नहीं आ रहा रुकना है कि जाना है। और इस बारिश को देख के मुझे लग रहा था कि भाई ये 2 घंटे से पहले तो बंद होने वाली नहीं है, और जो मेरा अंदाज़ा था बिल्कुल सही था। इसीलिए हम भीगते भागते एक ई रिक्शा ढूंढते हैं और उसके अंदर बैठ जाते हैं, और उसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ये कैब देख के आप ये सोच रहे होंगे इतनी धूप नहीं है तो मैंने कैब क्यों लगा रखी है, क्योंकि मैंने चश्मा पहना हुआ है, उसमें बारिश की बूंदें पड़ने लग जाती हैं, इसीलिए मैंने कैब लगा ली थी। अब ये तो 12 दिन बाद ही पता चलेगा कि मैं अपना ब्रांड बनाऊंगी या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।